अगर तुम छोटी सी बात पे ओवरथिंकिंग करती हो, लोगों की बातों से बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हो, हर दिन मोटिवेशन ढूंढती हो, तो शायद तुम वीक नहीं हो, बस मेंटली स्ट्रांग बनना कभी किसी ने सिखाया ही नहीं है। अगर तुम अभी 15 से 25 की एज में हो तो आज जो मैं 6 बातें बताने वाली हूँ ना, काश किसी ने मुझे भी ये सारी बातें बताई होती तो शायद मैं आज बहुत सारे अननेसेसरी ओवरथिंकिंग और डिसअपॉइंटमेंट से बच जाती। और मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही मिस्टेक रिपीट करो। तो इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनना है बिना फेक कॉन्फिडेंस दिखाए। और हाँ, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो शायद आगे का पॉइंट कोई मायने ही ना रखे। सबसे पहली बात, डोंट ओवर शेयर योर प्लान्स। ठीक है, और यही है सबसे पहला पॉइंट, डोंट ओवर शेयर योर प्लान्स। मुझे पता है जब हम कोई नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, एक्साइटमेंट में सबसे पहले दूसरों को ही बताते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं बताऊंगी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही सजेशन, उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन सच इसका उल्टा है। जैसे ही तुम सबको बता देती हो कि सपोज़ तुम जिम स्टार्ट कर रही हो या यूट्यूब चैनल बना रही हो या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो, उस दिन से लोग सिर्फ रिजल्ट की बातें ही पूछते हैं तुमसे। और प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब किसी दिन तुम्हारा मन नहीं होता या फिर तुम थके हुए होते हो। तो पहले तो तुम सिर्फ अपने लिए आंसरेबल थे या फिर फैमिली को बताना पड़ता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हें सब पूछेंगे क्या हुआ, छोड़ दिया। और ये प्रेशर बहुत लोगों को बीच में ही गिव अप करवा देता है या करवाने पे मजबूर कर देता है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि तुम किसी को मत बताओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। अपने गोल्स उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो जेन्युइनली तुम्हारी ग्रोथ चाहते हैं। एंड बिलीव मी, रिजल्ट बोलता है, अनाउंसमेंट्स नहीं। अब दूसरी बात, यानी कि सेकेंड पॉइंट, डोंट ट्रस्ट वर्ड्स, वॉच एक्शंस। ये लेसन जितनी जल्दी समझ जाओगी ना, उतना ही कम बार डिसअपॉइंटमेंट होगी। देखो, लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और हम भी उनकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन टाइम के साथ एक चीज़ समझ आई, वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, एक्शंस रियल होते हैं। अगर कोई इंसान बोलता है कि वो तुम्हारी केयर करता है या करती है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब वो इंसान वहाँ पर कभी भी नहीं होता, तो उसकी बातों का क्या फ़ायदा। इसीलिए किसी को जज उसकी बातों से मत करो, थोड़ा टाइम दो, ऑब्जर्व करो, देखो वो कंसिस्टेंटली कैसे बिहेव करते हैं। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग जल्दी अटैच नहीं होते, वो पहले देखते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है क्या वो वैसे ही एक्शंस भी लेता है कि नहीं। और ट्रस्ट मी, ये एक हैबिट तुम्हें बहुत सारे अननेसेसरी हार्ट ब्रेक्स और डिसअपॉइंटमेंट से बचा लेगी। लेकिन एक और चीज़ है, कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग हमें नहीं समझते, प्रॉब्लम ये होती है कि हम चाहते ही नहीं समटाइम्स कि वो हमें समझे। और यहीं से आता है अगला लेसन, मीन्स अगला पॉइंट, बी ओके विद बीइंग मिसअंडरस्टूड। हर किसी को तुम्हारी साइड ऑफ द स्टोरी पता है, ये ज़रूरी तो नहीं है। और ऑनेस्टली हर किसी को एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे भी लगता था कि अगर किसी ने मुझे गलत समझ लिया तो मुझे उसे बैठाकर सब एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन फिर समझ आया, जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे तुम कितना भी एक्सप्लेन कर लो, वो अपनी सोच नहीं बदलेगा या बदलेगी। और जो सच में तुम्हारी परवाह करता है वो बिना एक्सप्लेन के भी तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। इसलिए हर बार खुद को प्रूव करने की हैबिट को छोड़ दो। हर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी अपने मन की शांति को चूज़ करना सबसे बड़ी जीत होती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी खुशी किसी और पर डिपेंड ना करती हो। और ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन इमोशनली। दुनिया में सारे ही रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन अपनी खुशी सिर्फ एक इंसान के ऊपर रख देना, ये कभी भी मत करना। अगर तुम्हारा मूड सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी का रिप्लाई आया कि नहीं
या फिर किसी ने कॉल किया कि नहीं, अटेंशन दी या नहीं, तो फिर तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल तुम्हारे पास है ही नहीं। और मेंटली स्ट्रांग बनने का मतलब ही यही है कि तुम किसी को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दो, लेकिन अपनी मेंटल पीस का रिमोट किसी के हाथ में मत दो। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हॉबीज़ बनाओ, अपनी आइडेंटिटी सिर्फ किसी रिलेशनशिप से मत बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओगी तब कोई भी इंसान तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट। ये शायद सबसे डिफ़िकल्ट भी है और सबसे पावरफुल भी। टर्न पेन इनटू मोटिवेशन। लाइफ में किसी न किसी वजह से हर्ट तो हर इंसान होता है। किसी को रिजेक्शन मिलता है, किसी का ट्रस्ट टूट जाता है, किसी को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग उस पेन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और कुछ लोग उस पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। आई नो ये कहने और सुनने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन करने में मुश्किल। लेकिन तुम ही बताओ, और ऑप्शन ही क्या है? या तो तुम रोते रहो या उस पेन को अपना हथियार बना लो। लेकिन जब भी लाइफ तुम्हें नीचे गिराए, खुद से एक क्वेश्चन पूछना, मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकती हूँ? क्योंकि अगर हर प्रॉब्लम तुम्हें कुछ सिखा के जा रही है तो वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक लेसन है। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये कभी भी नहीं है कि तुम रोओगी नहीं या तुम हर्ट नहीं होगी। मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि हर बार टूटने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा कर लेना। 6th पॉइंट, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, से नो विदाउट गिल्ट। नो बोलना सीखो बिना गिल्टी फील किए। आई नो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबकी बात मानो, सबको खुश रखो। इस वजह से कोई भी रिक्वेस्ट जब हमें कोई करता है तो हम हाँ बोल देते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो। लेकिन धीरे धीरे लोग ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि तुम कभी मना ही नहीं करोगे। फिर वो तुम्हारा टाइम, एनर्जी, इमोशन सब लेना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान तुम्हारी मेंटल पीस का ही होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि हर किसी को खुश रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई चीज़ उनके गोल्स, हेल्थ या पीस को इफ़ेक्ट कर रही है तो वो रिस्पेक्ट के साथ नो बोल देते हैं। और जो इंसान अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना सीख लेता है वही मेंटली स्ट्रांग बनता है। बस इतनी ही बातें थी जो मुझे लगता है कि हर यंग एज की गर्ल्स को जितनी जल्दी हो सके सीख लेनी चाहिए। बिलीव मी, अगर तुम आज से इनमें से सिर्फ एक भी हैबिट अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगी ना, तो कुछ महीनों बाद तुम खुद नोटिस करोगी कि पहले वाली तुम और आज वाली तुम में कितना डिफरेंस आ गया है। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और गर्ल की भी हेल्प कर सकती है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अपना फेवरेट पॉइंट ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो तुम अपने लाइफ में अपनाना चाहोगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखना।